हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है औरत कितनी बेवकूफ़ होती है। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और आगे भी अगर इस तरह की कहानी सुनना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वह सुबह उठी और प्रार्थना करके किचन में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाने गई ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को चाय दे दी। फिर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे तैयार हुए तो उनको नाश्ता दिया और फिर उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। इसी बीच पति ऑफिस के लिए तैयार होने गए तो उनकी सारी ज़रूरी चीज़ें उनको निकाल कर दी। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए गरम नाश्ता बनाने लगी। एक पराठा और अंडा बना ही था कि छोटी ननद रसोई में आई और ये बोलकर नाश्ता ले ली कि मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। उसी समय देवर भी यूनिवर्सिटी जाने को तैयार हो गया। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस गए तो टेबल से झूठे बर्तन उठाकर सिंक में रखे। उसके बाद सास ससुर को भी नाश्ता कराया। उन्होंने नाश्ता किया। इतनी देर में बर्तन और रसोई भी साफ़ कर दी। सास ससुर के बर्तन उठा ही रही थी कि इतने में सफाई वाली मासी आ गई तो उनके साथ मिलकर घर की सफाई करवाई। ये सब करते करते 11 बज गए। तभी डोरबेल बजी। उसकी शादीशुदा ननद अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज रहे थे। वह जल्दी से रसोई में खाना बनाने गई तो इतने में सास की आवाज़ आई, आज अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा बनाना। उसने स्वादिष्ट खाना बनाया और फिर जल्दी जल्दी रोटी सेकने लगी क्योंकि 1 बजे थे और बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे। बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी ननद भी आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने फिर से जल्दी जल्दी रोटी बनाई और सबको परोस कर खिलाया। जब सब खाकर उठे तो 3 बज चुके थे। उसे भी अब भूख लगने लगी। जैसे ही अपने लिए खाना परोसने लगी, हॉटकेस खोला, एक रोटी भी नहीं बची थी। वह बर्तन समेट कर रसोई में जा रही थी कि पति भी आ गए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो मेरे लिए। वह रसोई में जल्दी से कुछ सब्जी और रोटी बनाई। इतने में 4 बज गए थे। पति के लिए खाना परोसा। उसके पति ने उससे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य के साथ पति की ओर देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने मुँह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंख से आंसू की बूंद निकल गई। उसके पति ने पूछा, तुम रो रही हो, क्यों? उसने मन में सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ? ये क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे ये रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसके पति ने कहा, स्त्री कितनी बेवकूफ़ होती है, किसी कारण के बिना भी रोने लगती है।